राधे राधे प्रिय मित्रों। तो शादी को लेकर के, विवाह संस्कार को लेकर के एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं विवादित बात नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इस चीज़ को हमें ज़रूर ही बताना चाहिए। वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली लगा कि इस चीज़ को ज़रूर लोगों तक पहुँचाना चाहिए। पूजा पाठ करवाना जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं बहुत लोगों के यहाँ पे विवाह संस्कार और भी जो हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई पूजा पाठ होते हैं वह करने में जाता हूँ, जैसे मुझे मौका लगता है। तो विवाह संस्कार में एक जो सबसे बड़ा आजकल जो अनर्थ है हो रहा है ना, उस चीज़ को आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि लोग क्या करते हैं। जब शादी विवाह होती है तो लोग उस समय आपने देखा होगा कि मांस मछली और मदिरा का जो है खान पान में व्यवस्था करते हैं, जो कि बहुत ही गंदा और बहुत ही निंदनीय है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार, जब आप अपने सनातन धर्म के अनुसार आप शादी कर रहे हो, विवाह करवा रहे हो या कर रहे हो, तो उसमें कहीं भी इस चीज़ का उल्लेख मुझे तो नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला होगा। जब है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। इस चीज़ का उल्लेख कहीं नहीं है कि हमें शादी विवाह के समय में किसी भी प्रकार की जीव हत्या करनी है और किसी भी प्रकार की जो है मदिरा का पान करना है या दूसरे को भी करवाना है। अगर आपके शादी विवाह में आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको ये सच्ची चीज़ अगर नहीं मिलती है तो वह प्रसन्न होकर के नहीं जाएंगे, तो भाई मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उनको नाराज़ ही होने दीजिए। कोई मतलब नहीं है। आप उनको खुश करने के चक्कर में अपने शादी विवाह को अमंगल मत बनाइए, अमंगल तरीके से उस अपने जीवन की जो है शुरुआत मत कीजिए, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी की बहुत एक अच्छी शुरुआत करने जा रहे हो। और हमारे संस्कारों में बहुत विशेष संस्कार विवाह संस्कार आता है। उस समय आप इस गलत काम को ना अपनाइए, और हो सके तो आपके परिवार के सदस्यों में या आसपास भी कहीं हो रहा है तो वहाँ पर भी लोगों को समझाइए कि यह अनुचित है। हमें विवाह संस्कार में मदिरा मांस मछली का जो है उपयोग नहीं करना चाहिए और कराना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि बहुत लोग जो है इस कारण, मैं कई लोगों को बोल चुका हूँ ये सब चीज़ भी, और मैं उनके पास से इसीलिए मैं जाता नहीं हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं ऐसे भी 100 लोग में, मान लीजिए मुझे 50 लोग बुला रहे थे, 50 में और 5 अगर नहीं बुलाते हैं तो उससे मुझे कोई विशेष जो है नुकसान नहीं होने वाला है और विशेष मुझे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो गलत है वो गलत है। उस चीज़ को तो मैं अवश्य ही बोलूँगा कि यह सब जो चीज़ है यह अनुचित है। इन सब चीज़ों को जो है आप अपने जीवन में मत शामिल कीजिए, इन सब चीज़ों से आप दूर रहिए, क्योंकि यह बहुत गलत है। और हमें ये चीज़ सोचना चाहिए कि जब हमें अपनी जान इतनी प्यारी है तो दूसरों को भी उतनी ही हमारी जो उनकी जो जान है वह प्यारी होती होगी। आप कभी भी अपने जीवन की जो शुरुआत है बढ़िया से कीजिए। शादी विवाह में इन सब चीज़ों को, या फिर और भी कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो तो उन सब चीज़ों में इनका उपयोग मत कीजिए, यह बहुत गलत है। और यह आप अपने शादी को एक प्रकार से, अपने नज़र में आपको लग रहा है कि मैं बहुत धूमधाम से और बहुत बढ़िया से कर रहा हूँ, लेकिन जो कर्म है ना वो घूम फिर के आते हैं फिर। और बाद में आपने भी देखा होगा कि किसी की शादी विवाह हो जाती है, उसके बाद उसके जीवन में अमंगल होते रहता है या कुछ गलत सलत होते रहते हैं। ये भी उसके बहुत बड़े एक रीज़न है कि आपने जितनी जीवों को मारा है, जितने जीवों को आपने हत्या करा है, वह सब घूम करके जो पाप हैं वो आपको लगने ही लगने हैं। क्योंकि उद्देश्य तो आप ही का था ना कि शादी आप ही का हो रहा है, तो आपके शादी होने की वजह से भी जो आप ये प्रोग्राम वगैरह रखते हैं खान पान का या जो भी, तो आपके शादी से ही रिलेटेड है, इसीलिए घूम फिर के आपको ही मिलना है। सो इन सब चीज़ों से हमें बचा जाए और इन सब चीज़ों को हमें अपने जीवन में नहीं उतारना चाहिए। आप लोगों में अगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मेरा बात गलत लगा होगा, भैया गलत लगा होगा तो गलत लगे, कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग सहमत हैं कृपया वह लोग ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा यह सुझाव। आपको भी पता है सुझाव बताने की क्या ज़रूरत है, ताकि मुझे लगे कि हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को भी मानते हैं कि हमें शादी विवाह या कोई मांगलिक कार्यक्रम में जो है गलत काम नहीं करना है, निर्मम जीव जंतुओं की हत्या नहीं करनी है। सो जय श्री राधे।